बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 6, your subject is General Science. Today we are going to start work for day 1 of chapter number 2. The heading of this chapter is Sense Organs. Sense Organs. Students, we will discuss about this chapter in some steps. Number 1, reading. Number 2, words meanings. Number 3, explanation. And number 4, exercise, which includes fill in the blanks, MCQs, concept map, short question answers and long question answers. Students, so let's start. Open your book, page number 17. Have you opened your books? Okay. Students, chapter number 2, Sense Organs. Sense Organs यानी कि इससे मुराद है, सेंस से मुराद है महसूस करना, एहसास। तो हमारे ऐसे ऑर्गन्स जिनकी वजह से जो हमारी दुनिया है, इर्द गिर्द का माहौल है, हम कैसे अपने सेंस ऑर्गन्स की वजह से ही हम बता सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जैसे हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, इसी तरह हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसका टेस्ट, किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि क्या वो चीज़ हार्ड है, सॉफ्ट है। तो ये सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, जिनके ज़रिए हम सेंस कर सकते हैं। जैसे आई की बात करें, सबसे पहले आई, तो हम उससे क्या काम करते हैं, हम उससे देखते हैं। इसी तरह नोज़, तो हम उससे स्मेल करते हैं। इसी तरह स्किन टच करने के काम आती है, हमें पता चलता है हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो क्या वो हॉट है, कोल्ड है, सॉफ्ट है या हार्ड है। इसी तरह ईयर, तो हम उससे हियरिंग का काम करते हैं, सुनने का, सेंस करते हैं। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इससे मुराद है कि जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आप उससे क्या सीखेंगे। After completing this chapter, then you will be able to explain the structure and function of eye, ear, nose, skin and tongue. So first of all, explain the structure and function of eye. Learning outcomes में number 1 है explain the structure and function of eye. यानी कि जो eye है उसका structure और फंक्शन क्या है। इसी तरह सेकंड है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर। देन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नोज। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टंग। स्टूडेंट्स,
इस पूरे चैप्टर में हमने ये पॉइंट्स को डिस्कस करना है, यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह काम करते हैं और वो किन किन चीज़ों पर कंसिस्ट कर रहे हैं, यानी मुश्तमिल हैं वो किन किन चीज़ों पर। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने स्टार्ट करना है द आई। द आई स्टूडेंट्स, ये आई के पार्ट्स हैं कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स। Here is a diagram of eye. Internal structure of human eye. ये है अपर लिड, देन लेंस, ये प्यूपिल है, आइरिस, ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये आइरिस है। इसी तरह ये आईलिड है, लोअर आईलिड है, ये ऑप्टिक नर्व है और ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ये रेटिना है। तो स्टूडेंट्स, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई है। तो हम वन बाय वन आई के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और इनके पार्ट्स को भी डिस्कस करते हैं कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. Allah Almighty has blessed us with 5 sense organs to enjoy the world. Students, जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी अल्लाह ऑलमाइटी ने हमें 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं जिनके ज़रिए हम वर्ल्ड यानी कि दुनिया को इंजॉय कर सकते हैं। कैसे? अब अल्लाह ताला ने हमें 2 आँखें दी, 2 कान, 1 नाक, ज़ुबान, स्किन यानी कि जल्द। तो स्टूडेंट्स, आँखें दी हैं जिसकी वजह से हम दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अब आप एक पार्क में चले जाएं तो आप कितना रिफ़्रेशिंग फ़ील करते हैं अपने आप को कि आप उसमें डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, ब्यूटी देख रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको 2 आँखें दी हैं और आप उससे दुनिया की खूबसूरती और रंगीनियों को देख रहे हैं। ये जो कलरफुल लाइफ है आप ये आँखों की वजह से ही देख रहे हैं। इसी तरह आप कोई चीज़ स्मेल कर रहे हैं, जैसे हमारी नाक है, हम कोई भी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, क्या वो जो है वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। तो हम इससे सेंस कर सकते हैं कि हमें क्या चीज़, जैसे एक परफ्यूम है और इसी तरह एक जगह पर जो स्मोक है, तो जब आप उसे स्मेल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये स्मेल है ये प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। इसी तरह अगर आप कोई फूड खाते हैं तो आपकी ज़ुबान, उस पे जो टेस्ट बड्स मौजूद हैं उससे पता चलता है कि जो आप फूड खा रहे हैं क्या वो बिटर है, सॉर है, स्वीट है या सॉल्टी है। तो ये टेस्ट बड्स हैं जिसकी वजह से आप सेंस कर सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं और उसका टेस्ट कैसा है। इसी तरह कान हैं, ईयर्स, इनसे हम क्या काम करते हैं, सुनते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं तो आप इस टाइम पे फ़ौरन से मेरी बातों को जो है वो सुन रहे हैं। तो ये कान ही हैं जिनकी वजह से हम लोग सुन रहे हैं और हमें पता चलता है कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है, ये आवाज़ कैसी है, ये लाउड है या ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट साउंड है। तो हमें ये कानों के ज़रिए ही पता चलता है। इसी तरह हमारी स्किन है, स्किन जो है वो सेंस करती है कि क्या कोई चीज़ हॉट है, कोल्ड है, इसी तरह कोई चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं जिससे हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी दुनिया को। अगर इनमें से कोई एक भी जो है वो लॉस्ट हो जाए, जैसे कानों में सुनाई नहीं देता अक्सर लोगों का, तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। इस तरह किसी की जो है वो आँख का कोई इशू बन जाए तो वो देख नहीं सकता। इसी तरह अगर जो है वो स्किन पे कोई मसला हो जाए तो फिर इस वजह से वो टच करने से जो है उसे नहीं पता चलता कि वो क्या चीज़ टच कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट टेल अस व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस। स्टूडेंट्स, ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं ये हमारी बॉडी के स्पेशल पार्ट्स हैं
जिनकी वजह से हमें पता चलता है, और ये सेंस ऑर्गन्स ही हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारी इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है। तो व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स? सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी that tell us what is going on around us. Our eyes, ears, skin, nose and tongue are our sense organs. So students, ये short question भी बन सकता है, what are sense organs? तो आपने इसका आंसर यहाँ तक लिखना है. All the sense organs are linked to the brain by nerves. स्टूडेंट्स, जो हमारी बॉडी में नर्व्स का पूरा नेटवर्क है, अब नर्व्स कनेक्टेड हैं ब्रेन से. अब हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा कंट्रोल सेंटर क्या है? ब्रेन. जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस स्कूल में प्रिंसिपल हैं सर शुजा, वो कंट्रोल कर रहे हैं इस पूरे स्कूल को, मैनेज कर रहे हैं सब कुछ. इसी तरह हमारी बॉडी के तमाम एक्शंस, हमारी एक्टिविटी को हम जो भी कर रहे हैं वो सब कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन. अब हमारा ब्रेन, जो कि जितने सेंस ऑर्गन्स हैं वो लिंक्ड करते हैं ब्रेन से. किसके ज़रिए? बाय नर्व्स. अब आप कुछ देख रहे हैं तो नर्व्स पहले मैसेज लेकर जाएंगी ब्रेन तक, देन आप बताएंगे कि आपने क्या देख रहे हैं, उसका कलर कैसा है, क्या वो पिक्चर आप सीधी देख रहे हैं या उल्टी. जब आप पिक्चर देखते हैं तो जो इमेज है, अभी हम आई के जब स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह देखते हैं. इसी तरह स्टूडेंट्स, जैसे हम कोई चीज़ स्मेल कर रहे हैं तो जो नर्व्स हैं हमारे नोज़ में वो ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएंगी. ठीक है, ऑल फैक्ट्री नर्व्स होती हैं नोज़ में जो कि ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती हैं. देन हम बताते हैं कि हमने क्या स्मेल किया, कि क्या वो प्लेजेंट था या अनप्लेजेंट था. इसी तरह आप कोई आवाज़ सुन रहे हैं जैसे, और आप घर में मौजूद हैं, डोर बेल हुई तो आपको पता चलेगा फ़ौरन से कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये आवाज़ कैसी है. तो फ़ौरन से नर्व्स आपके ब्रेन तक मैसेज लेके जाएंगी. देन आप बता सकते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई है और ये आवाज़ कैसी है. आप डिस्टेंस, आपको पता चलेगा कि क्या ये आवाज़ बहुत दूर से आ रही है या करीब की है. तो ये सब कुछ जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स ब्रेन से लिंक्ड है नर्व्स के ज़रिए, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं. जब मैसेज ब्रेन से हमारे उस सेंस ऑर्गन तक जाता है तब हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं. इज़ इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. द आई. वी सी विद आवर आइज. हम अपनी आँखों से देखते हैं. आवर आइज टेल अस अबाउट कलर्स, shapes and movements of objects around us. स्टूडेंट्स, हमारी आंखें हैं जो हमें बताती हैं कि हम क्या कलर देख रहे हैं. जैसे स्टूडेंट्स, अब आप ये वीडियो लेक्चर जो है बोर्ड पर देख रहे हैं, वाइट बोर्ड पर, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं डायग्राम में. रेड है, ब्लैक है, ब्लू है. इसी तरह आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है और आप सीधा देख रहे हैं. तो ये सब कुछ जो देख रहे हैं आप, डिफरेंट कलर्स, शेप और मूवमेंट ऑब्जेक्ट की अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तो ये सब हम अपनी आइज़ की वजह से ही देखते हैं. द आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट. जो आई है वो हमारा ऑर्गन है साइट का, यानी कि देखना, क़ुव्वत बसारत जिसे कहते हैं. द ह्यूमन आई कंसिस्ट्स ऑफ an eyeball. The eye is covered with eyelids. आप ये देख सकते हैं upper eyelid and lower eyelid. ये upper eyelid और lower eyelid के अंदर ये आपकी आँख मौजूद है. कवरिंग है ये, अल्लाह ताला ने हमें कवरिंग दी हुई है जिसकी वजह से हमारी जो आँख है उसको एक प्रोटेक्शन दी हुई है. eyelid, lid कहते हैं ढक्कन को.
जैसे बॉटल है तो उसका जो कैप है उसे हम लिड कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉटल में जो भी कुछ मौजूद है वो सेफ़ है। तो अल्लाह ताला ने जो हमें ये आईलिड्स दी हैं, आप देख रहे हैं अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड, ये दोनों आईलिड्स हमारी आई को प्रोटेक्ट कर रही हैं। Eyelashes on the eyelids keep away dust particles. आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक एक बनाई है, वैसे तो बहुत सारी आईलैशेस हैं हमारी आई पर, ये देख सकते हैं आप, ये आईलैशेस हैं। तो आईलैशेस का काम ये है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है, हमारी आँख में जाने से रोकती हैं और दूर करती हैं। यहाँ आईलिड की कवरिंग यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर टीयर ग्लैंड्स भी मौजूद हैं, आंसू। अंडर द अपर आईलिड्स टीयर ग्लैंड्स ओपन, जहाँ पर ये अपर आईलिड मौजूद है यहाँ पर टीयर ग्लैंड्स मौजूद हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर टीयर ग्लैंड्स मौजूद हैं। मैनी मेन पार्ट्स ऑफ आवर आई आर कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स। स्टूडेंट्स आप डायग्राम भी देख सकते हैं, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, ये आईलैशेस हैं, फिर ये आपको बीच में जो नज़र आ रहा है ये लेंस है, देन ये स्पेस जो है वाइट, ये प्यूपिल, ये आइरिस है, ये ब्लू में जो है ये आइरिस है, ये ब्लू, और ये रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स। स्टूडेंट्स अब हम पेज नंबर 18 ओपन करें। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कॉर्निया, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्निया, कॉर्निया आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, मैं कर देती हूँ कॉर्निया डायग्राम में। ये जो पार्ट है ये है कॉर्निया। इज इट क्लियर? In the front of eye, the transparent part is called cornea. ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है ये, इसे कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। स्टूडेंट्स आप अपनी आई में भी देख सकते हैं, जो वाइट और ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। लाइट रेज कॉर्निया के ज़रिए एंटर होती हैं हमारी आई में। देन कम्स आइरिस। ये है ब्लू में जो आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, ये आइरिस है। बीनीथ द कॉर्निया द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। कॉर्निया के नीचे, यानी कॉर्निया के नीचे जो हमें कलर्ड पोर्शन नज़र आ रहा है उसे हम कहते हैं आइरिस। जैसे आप ऑब्ज़र्व करते होंगे कि आपकी फ्रेंड्स हैं जो उनका आई का कलर, किसी का ब्राउन है, ब्लू है, हेज़ल है, तो ये क्या है? जो कलर्ड पोर्शन है आईज का उसे हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। There is a hole in the middle of the iris known as pupil. ये आइरिस, ये देख सकते हैं आप, आइरिस के दरमियान में एक होल होता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल। आइरिस के दरमियान जो होल है उसे हम कहते हैं प्यूपिल। This pupil contracts in bright daylight and expands in dim light. स्टूडेंट्स जो प्यूपिल है वो डे लाइट के अंदर सिकुड़ जाता है,
कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और डिम लाइट में जो है यानी जब लाइट कम हो, रोशनी कम हो, तो एक्सपैंड कर जाता है क्योंकि हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है चीज़ पे। डे लाइट में तो हमें जो है वो नॉर्मली नज़र आ रहा है, तो हमारे प्यूपिल का साइज़ जो है वो छोटा रहेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन डिम लाइट में जो है वो हमें उस टाइम पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है चीज़ें में, यानी कि अंधेरे में, तो हमारा जो प्यूपिल है वो एक्सपैंड हो जाता है। जो ये होल आपको आइरिस के दरमियान में नज़र आ रहा है, स्पेस होल है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, ये प्यूपिल डिम लाइट में एक्सपैंड हो जाता है क्योंकि हमें उस टाइम पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है चीज़ों पर जो भी हमने देखनी है। तो इस वजह से इसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, और फिर ही हम देख सकते हैं। देन लेंस। बिहाइंड द प्यूपिल, अब प्यूपिल के पीछे लेंस आप देख सकते हैं, ये है लेंस, ये प्यूपिल है, इसके पीछे आपको ये लेंस नज़र आ रहा है। बिहाइंड द प्यूपिल अ फ्लेक्सिबल लेंस इज प्रेजेंट, द लेंस हेल्प द आई टू फोकस लाइट। अब लेंस का क्या काम है? प्यूपिल के पीछे क्या मौजूद है? एक फ्लेक्सिबल लेंस मौजूद है। अब लेंस क्या करता है कि लाइट को फोकस करता है, लाइट को फोकस कराने में हेल्प करता है आई में। यहाँ से लाइट अगर एंटर हो रही है, यानी कॉर्निया से लाइट रेज तो कॉर्निया से एंटर हो रही हैं, और उसके बाद ये देखते हैं आप कलर्ड पोर्शन है जिसे हम आइरिस कहते हैं, इसके दरमियान में एक होल है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, और प्यूपिल के पीछे एक फ्लेक्सिबल लेंस मौजूद है जहाँ पर जो है वो लाइट रेज फोकस होती हैं लेंस पर। लेंस हेल्प करता है लाइट रेज को फोकस करने पर। रेटिना, द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना। जो लाइट सेंसिटिव पोर्शन है आई बॉल का उसे हम रेटिना कहते हैं। ये आप देख सकते हैं रेड, ठीक है। आई लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना, जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। स्टूडेंट्स, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है तो ही हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी आंखों से लाइट निकलती है और हम देखते हैं, बल्कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब वो एक लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होके जब वो रेटिना पर जाएगी और इमेज बनाएगी तब हम देख सकते हैं। इमेज हमारे ब्रेन में उल्टा बनता है, उसके बाद हमारा ब्रेन हमें वो बताता है कि ये कैसी इमेज है, सीधी है या उल्टी है। तो ये हमारा ब्रेन है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। ब्रेन तक जब मैसेज जाएगा देन हम बता सकते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, क्या वो इमेज किस कलर की है, क्या अपराइट इमेज है। तो ये सारा कुछ जो है वो सिग्नल्स के थ्रू जाता है और हमारा ब्रेन हमें ये बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। देन ऑप्टिक नर्व्स, व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना इट सेल्स मेक नर्व सिग्नल्स। स्टूडेंट्स, अब इमेज बन गई है रेटिना पे, अब हमने बताना है कि हम क्या देख रहे हैं। तो जब इमेज रेटिना पर बन जाएगी तो जो ऑप्टिक नर्व है, ये देखिए ये ऑप्टिक नर्व मौजूद हैं, ये ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएंगी और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ये क्या कलर है, हम क्या देख रहे हैं, उसकी इमेज कैसी है, उल्टी है या सीधी है। ये हमारा ब्रेन है जिसमें हमें वो इमेज जो है वो सीधी करके दिखाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि ब्रेन कंट्रोल सेंटर है, हर एक्टिविटी हर एक्शन को कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी पार्ट्स के। तो स्टूडेंट्स, जो फंक्शनिंग ऑफ आई है, फंक्शनिंग ऑफ आई कंसिस्ट ऑफ लाइट रेज, कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक nerves. Students, is it clear? Lens, pupil, cornea, iris, retina and optic nerves के जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है कॉर्निया, वहाँ से लाइट रेज एंटर होंगी
और ये जो हमारा लेंस है इस पर जो है ये हेल्प करेगा इमेज बनाने में, और रेटिना पर जब लाइट रेज हिट होंगी और इमेज बनेगा तो जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो सिग्नल लेकर जाएंगी ब्रेन तक। देन हम बता सकेंगे कि हम क्या देख रहे हैं, क्या इमेज कलरफुल है या इमेज उल्टा है, अपराइट है। ये सारा कुछ जो है ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने के बाद हम बता सकेंगे कि हम क्या देख रहे हैं। Is it clear, students? We have completed work for day 1. Students of class 6, now we are going to start work for day 2. Students, previous lecture में हमने आई के बारे में पढ़ा था, आई के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और सेंस ऑर्गन्स की इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सेंस ऑर्गन्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, द आई हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। अब हमने स्टार्ट करना है द ईयर। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 18। हैव यू ओपन योर बुक्स? स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द ईयर, outer ear, middle ear and inner ear. The structure of ear consists of 3 parts: outer ear, middle ear and inner ear. Here is a diagram of internal structure of human ear. Pinna, hammer, anvil, stirrup, auditory nerve, cochlea, eardrum and ear canal. स्टूडेंट्स, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर है जिसमें ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आउटर ईयर। वी हियर साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स। हम जो भी साउंड सुन रहे हैं वो हम अपने कानों के ज़रिए सुनते हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कि सेंस ऑर्गन्स के बारे में। जो सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनका लिंक हमने पढ़ा था ब्रेन से है। किसके ज़रिए? बाय नर्व्स। बाय नर्व्स जो ब्रेन से लिंक है हमारे सेंस ऑर्गन का। तो इसका मतलब है कि जो भी हम साउंड सुन रहे हैं वो हमारे ब्रेन्स तक सिग्नल जाएंगे तो ही हमें सुनाई देगा कि हम क्या सुन रहे हैं, कैसा साउंड है, प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग। जो ईयर है यानी कि कान, वो कौन सा ऑर्गन है, किसके लिए काम करता है? हियरिंग के लिए, यानी कि सुनने के लिए हम जो ऑर्गन यूज़ करते हैं वो है ईयर्स। यानी कि ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ह्यूमन ईयर कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स: outer ear, middle ear and inner ear.
स्टूडेंट्स, पिन्ना से लेकर ईयर ड्रम तक ये आउटर ईयर है। पिन्ना से लेकर ये ईयर कैनाल तक आउटर ईयर है। उसके बाद हैमर, एनविल, स्टिरअप एंड ईयर ड्रम। These parts include in middle ear. Then inner ear. Inner ear consists of auditory nerve and cochlea. So students, outer ear में हम डिस्कस करेंगे पिन्ना एंड ईयर कैनाल। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं पिन्ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है या नीचे, ये जो सॉफ्ट पार्ट है कार्टिलेज का बना हुआ है, ये है पिन्ना। इसके बाद जो साउंड वेव्स जब एंटर होती हैं तो वो ईयर कैनाल के ज़रिए हमारे कान के मिडल ईयर तक पहुंचती हैं। आप ये देख सकते हैं, ये एक ईयर कैनाल है। ये साउंड यहाँ से एंटर होगा, कोई भी आवाज़ हो वो ईयर कैनाल के ज़रिए आगे हमारे मिडल ईयर तक जाएगी। अब मिडल ईयर में 3 बोन्स आर प्रेजेंट इन मिडल ईयर, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। और ईयर ड्रम भी यहाँ पर मौजूद है। सारी साउंड वेव्स हिट करेंगी ईयर ड्रम के साथ। और यहाँ पर छोटी बोन्स मौजूद हैं, 3 बोन्स, स्मॉलेस्ट बोन्स, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। अब यहाँ पर हमारी साउंड वेव्स जाके हिट करेंगी। देन इनर ईयर। इनर ईयर की बात करें तो उसमें कोक्लिया और ऑडिटरी नर्व्स, यानी ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, स्नेल शेप्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कोक्लिया। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो साउंड वेव्स हैं वो कोक्लिया तक जाएंगी, जो कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअली हियरिंग ऑर्गन है। कोक्लिया इज़ एन एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन। अब यहाँ पर हमारा साउंड हिट कर गया, उसके बाद जो ऑडिटरी नर्व हैं ये ब्रेन से कनेक्टेड है। अब इनका लिंक हमारे ब्रेन से है। अब हम जो भी आवाज़ सुन रहे हैं, जो भी साउंड सुन रहे हैं, वो हिट करेगा ऑडिटरी नर्व तक और ये नर्व्स ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएंगी और हमें पता चलेगा कि हम कैसा साउंड सुन रहे हैं। जैसे हम कोई लाउड साउंड सुन रहे हैं या सॉफ्ट साउंड सुन रहे हैं, क्या वो साउंड प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है, तो हमें ये पता चलेगा ऑडिटरी नर्व्स जब मैसेज ब्रेन तक लेकर जाएंगी तो हमें ब्रेन बताएगा कि हम कैसा साउंड सुन रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनका लिंक ब्रेन से है, कि जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, इवन हमारी तमाम एक्शंस और एक्टिविटीज़ को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अब बुक से आपके पढ़ते हैं आउटर ईयर। द आउटर ईयर कंसिस्ट्स ऑफ a pinna and a long narrow tube called ear canal. Outer ear consists of pinna. Long narrow tube are called ear canal. स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग नैरो ट्यूब आप देख रहे हैं पिना के बाद, जहाँ से हमारा आउटर ईयर स्टार्ट हो रहा है, इसे हम ईयर कैनाल कहते हैं, जहाँ से साउंड हमारे कान में जो है वो एंटर होगा। ये एयर कैनाल के ज़रिए ही साउंड हमारे कान तक जाएगा। द पिना कलेक्ट्स साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर अराउंड। अब हमारी हवा में बहुत सारा साउंड है जो हम सुनते हैं। जैसे इस टाइम मैं बोल रही हूँ और आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो मेरा जो मैं बोल रही हूँ ये साउंड आपके आउटर ईयर में पिना इस सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट कर रहा है और कलेक्ट करने के बाद इसे ट्रांसफ़र कर रहा है आपके ईयर कैनाल के अंदर। ये जो ईयर कैनाल है, लॉन्ग नैरो ट्यूब ईयर कैनाल, यहाँ से अब सारी साउंड वेव्स कहाँ एंटर होंगी? ईयर कैनाल्स में। द साउंड वेव्स देन ट्रेवल अलोंग द ईयर कैनाल। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आउटर ईयर कंप्लीट हुआ। आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिना एंड ईयर कैनाल विच इज़ लॉन्ग नैरो ट्यूब। नेक्स्ट कम्स मिडल ईयर। मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 smallest bones, hammer,
anvil, stirrup, and eardrum. Middle ear. The outer ear is connected to the middle ear by a thin membrane called eardrum. स्टूडेंट्स, आउटर ईयर के बाद ईयर कैनाल में जो ये ट्यूब है इसे हम ईयर ड्रम कहते हैं। आउटर ईयर किससे कनेक्ट हो रहा है? मिडल ईयर से, बाय थिन ट्यूब जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं। ईयर ड्रम के ज़रिए आउटर ईयर और मिडल ईयर आपस में कनेक्टेड है। द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। जब साउंड वेव्स पिन्ना कलेक्ट करेगा और उसे ट्रांसफ़र करेगा, यानी वो साउंड वेव्स ट्रैवल करेंगी ईयर कैनाल से मिडल ईयर तक। अब मिडल ईयर कनेक्टेड है आउटर ईयर के साथ। अब ये साउंड वेव्स जब ईयर ड्रम पर हिट करेंगी तो ईयर ड्रम क्या करेगा? वाइब्रेट। ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा। ऑन द अदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम इज़ द मिडल ईयर विच इज़ फिल्ड विद एयर। ये आपको स्पेस नज़र आ रही है बीच में, ये मिडल ईयर के बाद है। अब सारी साउंड वेव और एयर सारी इसमें कलेक्ट हो जाएंगी। It has 3 smallest bones in the body: hammer, anvil and stirrup. स्टूडेंट्स, जो हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स हैं वो ये 3 स्मॉलेस्ट बोन्स हैं विच इज़ प्रेजेंट इन आवर ईयर, मिडल ईयर, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। अब स्टूडेंट्स, पिन्ना साउंड वेव्स कलेक्ट करने के बाद आगे ट्रैवल करेंगी साउंड वेव्स मिडल ईयर तक। अब मिडल ईयर पर जब साउंड वेव्स हिट करेंगी तो मिडल ईयर वाइब्रेट होगा। मिडल ईयर के साथ ही कनेक्टेड हैं ये 3 स्मॉलेस्ट बोन्स, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। तो ये 3 बोन्स भी साथ वाइब्रेट करेंगी मिडल ईयर के। देन कम्स इनर ईयर, outer ear which is consist of pinna and ear canal. Then middle ear which is consist of 3 smallest bone, hammer, anvil, stirrup and eardrum. Now comes inner ear which is consist of cochlea which is an actual hearing organ and auditory nerve. The last part of the ear is the inner ear. Last part of the ear is inner ear. The inner ear is filled with a liquid. This part of ear has a coiled structure called cochlea. कॉइल्ड स्ट्रक्चर स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे जो लिक्विड से भरा हुआ है इसे हम कहते हैं कॉक्लिया। स्टूडेंट्स, आप बड़े लेवल पर जाकर इस कॉक्लिया को भी डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें जो ये आपको सेमी सर्कुलर कैनाल्स नज़र आ रही हैं इसका स्ट्रक्चर भी आप डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपके लेवल पर सिर्फ इतना डिटेल में बताया गया है आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर में बेसिक चीज़ें, लेकिन 9th-10th के लेवल पर आप इसके स्ट्रक्चर को मज़ीद जो है वो ब्रीफली पढ़ेंगे, जिसमें आपको कोक्लिया के स्ट्रक्चर में भी बताया जाएगा। ये जो 3 आपको सेमी सर्कुलर कैनाल्स नज़र आ रही हैं 1, 2 एंड 3, और ये स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर है विच इज़ फिल्ड विद लिक्विड। द कोक्लिया इज़ द एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन। द कोक्लिया सेंड्स सिग्नल्स टू द ब्रेन through a special nerve called auditory nerve which is linked with brain. Students, inner ear भी हमारा complete हुआ। साउंड वेव्स सारी कलेक्ट हुई पिन्ना में। पिन्ना के बाद सारी साउंड वेव्स ट्रैवल की ईयर कैनाल के थ्रू मिडल ईयर तक। मिडल ईयर में ईयर ड्रम मौजूद है जहाँ पर सारी साउंड वेव्स हिट करेंगी ईयर ड्रम के साथ और ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा।
ईयर ड्रम के साथ आप देख सकते हैं 3 स्मॉलेस्ट बोन्स आर अटैच्ड विद ईयर ड्रम, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ये 3 बोन्स भी साथ वाइब्रेट करेंगे। देन ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, सारी साउंड वेव्स यहाँ से इस ऑर्गन के पास चली जाएंगी, कोक्लिया। अब इनर ईयर में हमारी साउंड वेव्स आ गई हैं। कोक्लिया क्या है? कोक्लिया इज़ एन एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन। अब यहाँ से जो हमारा साउंड है वो ऑडिटरी नर्व्स ब्रेन तक लेके जाएंगी मैसेज, फिर हमें पता चलेगा कि हम कैसा साउंड सुन रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल है, जैसे हॉर्न्स वगैरह हैं तो ये अनप्लेजेंट साउंड है। जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है रोड वगैरह पे, तो हम ये कैसे गेस करते हैं कि ये अनप्लेजेंट है? ये मैसेजेस हमारे ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक लेके जाती हैं, उसके बाद ही हम ये गेस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो साउंड हम सुन रहे हैं वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जैसे कोई साउंड आप बहुत दूर से सुन रहे हैं लेकिन आपको वो क्लियर सुनाई नहीं दे रहा, तो उससे ये होता है कि बहुत थोड़ी सी साउंड वेव्स जो हैं वो आपके पिना में कलेक्ट होती हैं और बहुत थोड़ी सी ही आगे ट्रांसफ़र होती हैं, जिसकी वजह से आपको साउंड जो है वो बहुत लाइट सुनाई देता है और आप उसे सॉफ्ट साउंड भी कह सकते हैं। इसी तरह जैसे चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, यानी सुबह के वक्त जो चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, उसका साउंड आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है तो आप उसे प्लेजेंट साउंड भी कहते हैं, आपके कानों को सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने एक एहतियात करनी है कि जब भी आपके कानों में जो वैक्स होती है, जो कि हमने अभी पढ़ा कि जो लिक्विड इसके अंदर फिल्ड है, अक्सर हम उन्हें साफ़ करने के लिए कॉटन बड या क्यूटिप इस्तेमाल करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स से कहें कि वो जो है हमारे अगर कानों की सफाई करनी है तो वो करें। हमने ख़ुद जो है वो क्यूटिप और ये कॉटन बड यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ईयर ड्रम जो कि बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारे एयर का, ये डैमेज हो सकता है। और अगर वैक्स बहुत ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से कंसर्न करें, ताकि वो जो वैक्स है वो डॉक्टर कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ करके आपकी उस वैक्स को आसानी से निकाल देंगे। इससे ये होगा कि आपका जो ईयर ड्रम है, बेसिकली ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं। जब सारी साउंड वेव इसके साथ हिट करके आगे जा रही हैं तो ही हमें साउंड सुनाई दे रहा है। जब साउंड वेव्स यहाँ कलेक्ट होके ये फट जाएगा, यानी कान का पर्दा, ईयर ड्रम डैमेज होगा, तो साउंड वेव्स कैसे हिट करेंगी? हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो इस वजह से जब भी आप जो है वो कानों की सफाई करें तो आप जो है वो अपने पेरेंट्स यानी मदर को कहें कि वो आपके कानों को अच्छे तरीके से साफ़ कर दें। और अगर नहीं ज़्यादा वैक्स है तो फिर आप डॉक्टर से कंसर्न करें, ताकि वो कुछ इक्विपमेंट्स को जो है वो केयरफुली यूज़ करते हुए आपके कानों को साफ़ करें। तो ये हमारी जो ईयर है उसमें बहुत सेंसिटिव पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, फंक्शनिंग ऑफ ईयर्स कंसिस्ट ऑफ साउंड वेव्स, पिना, eardrum, 3 bones, hammer, anvil and stirrup, then cochlea, which is connected to brain through auditory nerve. Students, we have completed work for day 2. We will meet in the next lecture.